अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो है, इसकी पहले डेफिनेशन समझें कि ओस्मो का जो वर्ड है इसका हमारे पास मतलब है सोल्यूट और रेगुलेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस, किसी चीज़ को रेगुलेट करना, बरकरार रखना। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूट्स इन द सॉल्वेंट ऑफ द बॉडी या मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूट्स इन द सॉल्वेंट ऑफ द सेल। तो ये जो डेफिनेशन है कि किसी भी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मेंटेन करना, उनकी कंसंट्रेशंस को मेंटेन करना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन जो है, इसको समझने के लिए हमें वाटर रिलेशंस ऑफ सेल देखने पड़ेंगे कि पानी, सॉल्वेंट और सोल्यूट का सेल के साथ क्या रिलेशन है। कोई भी बॉडी का सेल है, हर सेल के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है, इन दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक, ख़ास, मखसूस कॉन्सेंट्रेशंस पाई जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी सेल के अंदर जो है साल्ट और सॉल्वेंट जो है अपनी मर्ज़ी से इर्रेगुलर बेसिस पे पाए जा रहे हैं, बेतरतीबी से पाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि हर सेल के अंदर सॉल्वेंट की और सोल्यूट की मिकदार जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो स्पेसिफिक होती है और उसको मेंटेन करके रखना ही ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को कुछ सेल्स लेने पड़ेंगे, कुछ बीकर्स लेने पड़ेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। इस एक्सपेरिमेंट को, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 टर्म्स समझनी होगी। हमारे पास 3 तरह के एनवायरनमेंट हैं, 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं, उनके मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और नंबर 3 पे हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इनका मतलब क्या है? हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में होंगे और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा कम मिकदार में होगा। अगर आप लोग हाइपरटोनिक की टर्म पे गौर करें तो हम लोग अक्सर लोगों को कहते हैं, जो गुस्सा कर रहा हो तो उसको बोलते हैं तुम हाइपर क्यों हो रही, यानी कि तुम्हारा गुस्सा बढ़ क्यों रहा है। तो बढ़ने से मुराद कि आपने ये चीज़ याद रखनी है, हाइपरटोनिक वो सोल्यूशन है, हाइपर का मतलब कि उसके अंदर सोल्यूशन में सोल्यूट्स हमेशा ज़्यादा हैं और सॉल्वेंट आपके पास जो है वो हमेशा कम मिकदार में है। उसके बाद हम लोगों के पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपो का मतलब होता है किस चीज़ का लो क्वांटिटी में पाया जाना, कम होना। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट्स जो हैं हमेशा लोअर क्वांटिटी के अंदर पाए जाएंगे और सॉल्वेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाएगा। थर्ड पे हमारे पास आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, इसका मतलब है किसी भी सेल के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन के बिल्कुल सेम है, यानी कि सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट भी सेम है और सेल के बाहर वाला भी। जितने सोल्यूट और सॉल्वेंट सेल के अंदर पाए जा रहे हैं उतने ही सोल्यूट और सॉल्वेंट, उतनी कंसंट्रेशन सेल के बाहर पाए जा रहे हैं। तो ये 3 टर्म्स थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को 2 टर्म्स जो हैं उनको पहले देखना पड़ेगा। एक हमारे पास है डिफ्यूजन और दूसरी टर्म जो है हमारे पास दैट इज़ ऑस्मोसिस। आप लोग 7th, 8th, 9th, 10th फर्स्ट ईयर इन सब क्लासेस में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स का, डिफ्यूजन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। डिफ्यूजन का मतलब है ज़्यादा तादाद वाले इलाके से, ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या होगा? इनमें डिफरेंस ये है कि देयर इज़ नो एनी बैरियर इन द पाथवे ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल्स
जब अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग चलने वाले मॉलिक्यूल्स के रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं आएगा, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं आएगी, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रास्ते में हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो कम है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है, ये जो हर्डल है, रुकावट है, डिफ्यूजन के अंदर नहीं पाई जाएगी। ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से, ये समझने के लिए कि किस तरह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो किस एनवायरनमेंट के अंदर, किस तरह के सोल्यूशन के अंदर जो है अपने आप को होम्योस्टैटिक कंडीशन के अंदर मेंटेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक बीकर के अंदर हमने सोल्यूशन लिया है, वो सोल्यूशन कौन सा है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। दूसरे के अंदर हमने एक सोल्यूशन लिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तीसरे के अंदर जो सोल्यूशन डाला है वो कौन सा है? आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये तीनों सोल्यूशंस की डेफिनेशन और इन टर्म्स का मतलब जो है हम लोग समझ चुके हैं। अब इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब हमारे पास है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट क्या है? ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है? कम है। सोल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट के अंदर बीकर में हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। जिस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट यानी कि वाटर का लेवल कम होगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, तो सोल्यूट ज़्यादा होंगे। हम ऐसे सोल्यूशन को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इसको हम लोग कंसंट्रेट सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर का लेवल कम है, सोल्यूट का लेवल ज़्यादा है। अब जहाँ पे बाहर वाली साइड पे जो चीज़ ज़्यादा है वो सेल के अंदर वो वाली चीज़ क्या है जी? हमारे पास कम है। इसके अंदर हमने एक रेड ब्लड सेल जो है वो प्लेस कर दिया, इसके अंदर भी हमने एक रेड ब्लड सेल जो प्लेस कर दिया, इसके अंदर भी एक रेड ब्लड सेल को प्लेस कर दिया। अब बाहर वाली साइड पर सोल्यूट ज़्यादा है, तो सोल्यूट जो है बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। और बाहर सॉल्वेंट कम है, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो वाटर जो है वो अंदर से निकल कर सेल के बाहर आना स्टार्ट कर देगा और बाहर से सोल्यूट ज़्यादा है तो ये बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये जो है सेल क्या करेगा? अपने अंदर कुछ चेंजिंग लेके आएगा, तब्दीली करेगा। वो कौन सी चेंजिंग है? जब लगातार इस सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर निकलता रहेगा तो पानी के बाहर निकलने की वजह से ये सारे का सारा सेल जो है अपने आप को फ्लैसिड कर लेगा। हम बोलेंगे दिस सेल, हम बोलेंगे कि सेल क्या हो चुका है? श्रिंक हो चुका है, सुकड़ चुका है। इस सेल को हम लोग फ्लैसिड सेल का नाम भी दे सकते हैं। फ्लैसिड का मतलब है ये सेल मुरझा गया, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट था वो बिल्कुल कम हो चुका है, बाहर निकल चुका है, इस वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। दूसरा जो सोल्यूशन है हमारे पास दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है सेल के बाहर वाला, इसके अंदर हमने अभी अभी पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हमेशा सोल्यूट जो हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसके अंदर सॉल्वेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा पाई जाएगी। इनके वाटर ज़्यादा होगा और सोल्यूट जो वो क्या होंगे? कम होंगे। जिस सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूट की कम, हम ऐसे सोल्यूशन को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूटेड सोल्यूशन। डाइल्यूटेड इसलिए बोला कि पानी ज़्यादा है, साल्ट्स कम है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट का लेवल जो है वो कम है, सॉल्वेंट का लेवल क्या है? ज़्यादा है। तो इस जगह पे सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट चूँकि ज़्यादा है, जिस जगह पे सॉल्वेंट यानी कि वाटर ज़्यादा होगा, साल्ट्स कम होंगे, हम ऐसे सोल्यूशन को दूसरा नाम क्या देंगे? डाइल्यूटेड सोल्यूशन का। अब डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो है सेल के बाहर वाला सोल्यूशन, इसमें वाटर लेवल ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर बाहर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ यानी कि अंदर की तरफ वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अंदर चूँकि सोल्यूट्स ज़्यादा हैं, बाहर सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट्स जो हैं वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब ऐसा सोल्यूशन सेल को प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है रेगुलरली सेल के अंदर मूव करता रहेगा, तो सेल जो है लगातार वाटर के इनटेक की वजह से, एंट्रेंस की वजह से थोड़ा सा अपने साइज़ को बड़ा कर लेगा। सेल जो है वो अपनी शेप को स्वेल कर देगा, फुला देगा। इस तरह के सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? टर्जिड।
यानी कि सेल फूल चुका है, स्वेल हो चुका है। दूसरी बात है कि अगर इसी कंडीशन में सेल पड़ा रहे, बार बार जो है वाटर इस सेल के अंदर ऐड होता रहे, तो एक टाइम आएगा कि सेल जो है यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन को बस्ट कर देगा, सेल फट जाएगा और सेल जो है बिल्कुल फारग हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उससे आगे लास्ट एनवायरनमेंट है हमारे पास, लास्ट सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट जो है वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, बराबर मिकदार में पाए जाते हैं जितने सोल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं। दोबारा समझें कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वो वाला सॉल्यूशन जिस मिकदार में सोल्यूट और सॉल्वेंट सेल के अंदर वाली साइड पे पाया जाएगा, उसी मिकदार के अंदर, उसी कॉन्सेंट्रेशन में, बराबर मिकदार के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट सेल के बाहर वाले सॉल्यूशन में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट अंदर वाली साइड पे और बाहर वाली साइड पे एक जैसे हैं, बराबर कंसंट्रेशन में, इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर हैं, तो यहाँ पे ना सोल्यूट की ना ही सॉल्वेंट की कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आएगी, ना ही सोल्यूट और सॉल्वेंट बाहर आएंगे, ना ही सोल्यूट और सॉल्वेंट अंदर जाएंगे। और इस कंडीशन के अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो बिल्कुल किस कंडीशन में रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में अपने आप को मेंटेन रखेगा। ये सेल, इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट ना ही बाहर जा रहे हैं ना बाहर से अंदर जा रहे हैं, इस वजह से सेल क्या करेगा, अपनी शेप को नॉर्मल रखेगा। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस थे और इन 3 तरीक़ों से हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं अपने अंदर होम्योस्टैटिक कंडीशन जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं और सेल जो हैं अपने आप को अलाइव रखने के लिए सारे के सारे फिनोमेना जो है इसके ऊपर अमल करते हैं। और ये सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा फिनोमेना हमने डिस्कस किया 3 बीकर्स के अंदर, 3 सेल्स के अंदर, ये सारे का सारा ऑस्मोरेगुलेशन को समझने के लिए था कि किस तरह हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशंस को। किसी का भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।